हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम देखेंगे, देखने में कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और ठीक है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो और इसके टाइप भी आते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अट्रैक्टिव टाइप, दूसरा होता है रिपल्सिव टाइप। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, तो यह आरएमएस क्वांटिटी को मेजर करता है, आरएमएस वोल्टेज या फिर करंट। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था पीएमएमसी क्या मेजर करता है, डीसी क्वांटिटी को, डीसी वोल्टेज या करंट को, और ये अपना मूविंग आयरन आरएमएस क्वांटिटी को मेजर करता है, एसी या वोल्टेज को, एसी वोल्टेज या करंट के। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, मैं टाइप लिख देता हूँ। पहला टाइप है अट्रैक्टिव मूविंग आयरन, अट्रैक्टिव टाइप। ठीक है, और दूसरा होता है रिपल्सिव टाइप। ठीक है, तो अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन और फिर रिपल्सिव टाइप। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम देखते हैं, ये देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो ये इसको बनाते हैं। इसमें जो कॉयल है फ्रेंड्स, इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं होता है, इसमें जो होता है कॉयल का यूज़ होता है। कॉयल से मतलब जो कॉयल में करंट पास होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी वजह से आपका डिफ्लेक्शन आता है। तो ये जो कॉयल हम यहाँ पे यूज किए हैं वो कॉपर का कॉयल है। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें टेस्ट करंट अपना इसमें से जाएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे टेस्ट करंट आई। ठीक है, और यहाँ से अपना करंट आई निकलेगा। ये कौन सा, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉयल। ये कॉपर का यूज होगा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉयल। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉयल। ठीक है, अब इसके बाद एक यहाँ पे डिस्क होता है। ठीक, ये इसको बोलते हैं मूविंग आयरन डिस्क। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये एयर चैम्बर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए कौन सा क्या चीज़ यूज किया जाता है, तो यहाँ पे स्प्रिंग यूज किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। ठीक है, ये कौन सा है, ये जो डिस्क है मूविंग आयरन डिस्क है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ मूविंग आयरन डिस्क। मैं लास्ट में जब समराइज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर डायग्राम आपको थोड़ा सा बेसिक याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखो फ्रेंड्स, जब आपका ये पॉइंटर हो गया अपना, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंटर है। ठीक है, तो ये अपना स्केल है। इसके बाद देखो, ठीक है, जब यहाँ पे जब यहाँ इस कॉइल से, कॉपर कॉइल से, या इसको बोल सकते हो फिक्स्ड कॉइल से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डिस्क से पास करेंगी तो ये यहाँ पे देखो, इस डिस्क में यहाँ पे लो हाई एनर्जी का ये एरिया हो जाएगा, इधर लो एनर्जी का, तो जिसकी वजह से ये डिस्क रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेट करेगा तो ये अपना पॉइंटर भी इस डिस्क से अटैच है, तो उसकी वजह से ये अपना पॉइंटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो समझ गए आप किस वजह से, जब ये डिस्क का ये इतना वाला जो पोर्शन है, ये वाला एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है। जैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई एनर्जी हो, यहाँ पे लो एनर्जी है, तो इसकी वजह से अनबैलेंस क्रिएट होगा और अपना डिस्क रोटेट करेगा। तो जितना भी वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे स्केल पे शो करेगा। ठीक,
तो अब यहाँ पे देख लिया हमने क्या क्या देखा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी वजह से हुआ, अपना ये डिस्क मूविंग आयरन डिस्क रोटेट किया उसकी वजह से। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से मिला, स्प्रिंग की वजह से मिला। और डैम्पिंग किसकी वजह से मिलेगा हमें, एयर फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो हमें मूविंग आयरन के केस में जो फार्मूला होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, के थीटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इस के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, थीटा डिफ्लेक्टिंग एंगल। और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि आपका स्प्रिंग ब्रेक कर जाए, यदि आपका स्प्रिंग मान लो टूट जाए, तो फिर इसके बाद आपका जब से टेस्ट करंट आपका पास होता है और स्प्रिंग टूटा हुआ है, तो पॉइंटर कितना रीडिंग शो करेगा। तो उस केस में जो पॉइंटर है वह अपना मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग टॉर्क, डिस्क के रोटेट को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, जिसकी वजह से जो डिस्क है वो मैक्सिमम रोटेट करेगा। तो जिसकी वजह से आपका ये जो है पॉइंटर मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। क्वेश्चन क्या बना, मूविंग आयरन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, अट्रैक्टिव टाइप, रिपल्सिव टाइप। डैम्पिंग कौन से यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, के थीटा इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। यदि आपका स्प्रिंग ब्रेक कर जाए तो उस केस में कितना शो करेगा, पॉइंटर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़। अब इसके बाद देखो रिपल्सिव टाइप में क्या होता है, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। यहीं पे इसका रिपल्सिव टाइप का भी डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका देखो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, मेजरमेंट सब्जेक्ट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर का ये है। इससे आपसे कुछ ना कुछ मेजरिंग से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें पूछा जाता है। आपको पीएमसी से पूछ देगा, या फिर आपसे मूविंग आयरन से पूछ देगा, या फिर एनर्जी मीटर से आपसे पूछ देगा, या फिर सीआरओ से पूछ देगा। मतलब ये बहुत ही हर एग्जाम में आता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये है फ्रेंड्स, ये अपना इसको बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं स्पिंडल। इसको बोलते हैं, इसका देखो ये जो स्पिंडल है ना, ये बेरिंग से अटैच होता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो सके और अपना जो स्पिंडल है वो आसानी से रोटेट कर सके। तो यहाँ पे जो बेरिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ज्यूअल बेरिंग। क्या बोलते हैं, ज्यूअल बेरिंग। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट करंट जाएगा आई, इसको बोलते हैं टेस्ट करंट आई। इधर से टेस्ट करंट आई जाएगा, इधर से टेस्ट करंट आई निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक फिक्स्ड डिस्क होता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क में है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये है मूविंग डिस्क, रोटेटिंग डिस्क। तो इसको क्या बोलते हैं,
फिक्स्ड प्लेट, प्लेट है ना, ये प्लेट है इसको, तो इसको प्लेट बोलेंगे, फिक्स्ड प्लेट। इसको बोलते हैं, देखो होता है कि इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड प्लेट, ये हो गया मूविंग प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? मूविंग प्लेट। ये स्पिंडल के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इस स्पिंडल से क्या अटैच होगा? पॉइंटर। पॉइंटर यहाँ से रीडिंग मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंटर में क्या अटैच होगा? ये इस तरह से वेन अटैच होगा। इसको क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? वेन। वेन का हिंदी में मतलब क्या होता पता होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा डैम्पिंग यूज होता है मूविंग आयरन में? तो ये बता दिया था मैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो यहाँ पे क्या है? ये एयर चैम्बर है, और एयर चैम्बर, और इसको या फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कौन सा डैम्पिंग टेक्निक यूज होता है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो ये देखो हो गया, बन गया। अब इसको देखो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जब देखो, जब यहाँ से टेस्ट करंट पास करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अपना कुछ इस तरह से डेवलप हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप हुआ। इसकी वजह से क्या होगा? मान लो सपोज करो कि यदि यहाँ पे इस फिक्स्ड प्लेट पे यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, तो यहाँ पे जो मूविंग प्लेट है ना, इस पे भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये चूँकि मूविंग प्लेट जो है स्पिंडल के साथ अटैच है, तो स्पिंडल भी रोटेट करेगा। जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो यहाँ से देखो जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर स्पिंडल से अटैच है, तो वो ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हमको आपका ये रीडिंग मिलेगा। ठीक है, ये अपना क्या है? पॉइंटर। ठीक है, तो इसकी वजह से अपना पॉइंटर रोटेट करेगा। तो देखने में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अट्रैक्टिव टाइप, रिपल्सिव टाइप। ये डायग्राम आता भी है, यदि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो अपने कॉलेज के, तो उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा याद होना ज़रूरी है। अब देखो, और मेजर क्या करता है मूविंग आयरन? में लिख देता हूँ RMS क्वांटिटी को। क्या मेजर करता है? RMS वैल्यू को, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट RMS वैल्यू को। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई करंट है I(t), जिसकी वैल्यू है, मान लो सपोज करो 5 + 6 sin ओमेगा t। ये पास करता है एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, तो कितना वैल्यू शो करेगा? ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमें पता क्या है? RMS वैल्यू मेजर करेगा, तो RMS वैल्यू कैसे निकलेगा? I(RMS) = 5 का स्क्वायर प्लस 6 का √2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे और सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? 25 + 36 / 2। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 25 + 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? √37 एम्पियर। ठीक है, तो इसको और जो सॉल्व करोगे ना, तो 6 पॉइंट समथिंग, मान लो 6.12 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये न्यूमेरिकल बहुत जगह आता है। यदि आप सही क्वेश्चन पूछ दे, मूविंग आयरन से पास किया तो कितना करंट शो करेगा? PMC से पास करेगा तो कितना करंट शो करेगा? PMC से पास जब यही करेगा तो 5 एम्पियर शो करेगा, और मूविंग आयरन से 6 एम्पियर पास शो करेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो ये था, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता ही दिया स्प्रिंग का।
कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज करते हैं, ब्रेक कर जाएगा, यदि स्प्रिंग टूट जाता है तो कितना मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, अपना जो पॉइंटर वो मैक्सिमम वैल्यू रीड करेगा उस टाइम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दें।